जय सिया राम दोस्तों। तो आज हमारा धन लक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ खुल चुका है। इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी कितने करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है, आईपीओ लाने का कंपनी का मोटिव क्या है, आईपीओ का क्या प्राइस बैंड रखा है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी की जो स्थापना है 2005 में हुई थी। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बीज बनाने का है, जिसमें कंपनी काफ़ी वैरायटी ऑफ बीज बनाती है, जिससे हम तरह तरह की फसलें और सब्जियां उगा सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी उसमें 24 तरह के अलग अलग बीज बनाती है। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो 5 स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो रिवेन्यू का मेजर पोर्शन जनरेट होता है वो कॉटन सीड से होता है। लगभग 77% का रिवेन्यू कंपनी का कॉटन सीड से जनरेट होता है, अगर फाइनेंशियल ईयर 24 के अकॉर्डिंग देखें तो। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें तो उसमें कॉटन, वीट, बाजरा, सोयाबीन, मिल्की, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ज्वार, ओनियन जैसी तरह तरह की अलग अलग बीज बनाती है। और कंपनी की स्पेशलिटी ये है कि कंपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बीज बनाती है उसमें जो फसलों में कीड़े लगते हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, और जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी कम रहती हैं। तो इसकी वजह से भी कंपनी के जो बीजों की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी के अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में वो लगभग 35.5 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 64 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक कंपनी ने लगभग 120 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर दिया है। तो कंपनी हर साल अपने रिवेन्यू को बीट कर रही है, और ऐसा नहीं है कि बीट कर रही है सिर्फ, वो 40 से 50% की ग्रोथ हर साल अपने रिवेन्यू में दिखा रही है। पिछले साल का 2024 के रिवेन्यू को कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के 2 ही क्वार्टर में तोड़ दिया है। वो लगभग 120 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू अभी तक जनरेट कर चुकी है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो 2022 में कंपनी का 58 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 4.5 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक वो 8 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो बीजों की डिमांड है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही हैं और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। कंपनी के पास फिलहाल लगभग 12.25 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, और उसके अगेंस्ट में लगभग 7.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो कंपनी का जो सेल्स है लगातार बढ़ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो कंपनी अपने कर्जे को इजीली मैनेज कर सकती है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो काफ़ी छोटी ये कंपनी है। और इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.06 का है, यानी लगभग 6 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। हम इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर्स से कंपेयर करें, इसके कंपटीटर्स में मंगलम सीड्स, अपसर्च सीड्स, ये 2 इसके कंपटीटर्स दिखाए गए हैं। उनका जो पी रेशियो चल रहा है वो 16 और 25 के आसपास चल रहा है, तो पी रेशियो वाइज कंपनी उनसे कहीं बेटर नज़र आ रही है। हालांकि उनका जो ईपीएस है इस कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इस कंपनी का 5.17 का ईपीएस है, और उनका 9 का और 12 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो मे भी आने वाले टाइम में कंपनी इसके कंपटीटर्स को बीट भी कर सकती है। हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें वो किस वजह से पैसा रेज कर रही है, तो जो भी इसके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी, इशू एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। यह आईपीओ आज 9 दिसंबर से खुल गया और 11 दिसंबर को क्लोज होगा। 52 से 55 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे, और कंपनी लगभग 23 करोड़ 80 लाख रुपए का इशू साइज लेके आई है, और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स मार्केट में बेच रही है। 12 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 13 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा, साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। या फिर 16 दिसंबर के दिन जब ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा, सुबह 10 बजे से पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें मिनिमम 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, और एक लोट के लिए हमें इसमें 1,10,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग 76.7% की चल रही है, जो घट के बाद में 56.37% की रह जाएगी। तो मतलब 20% की अप्रोक्स हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। और इस आईपीओ का आज के दिन करंट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है
वो 28 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 51% के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे। 28 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो टोटल करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यह आपको 56,000 रुपये का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकती है। इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। लगातार साल दर साल वो अपने रिवेन्यू को बीट ही कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी में काफ़ी दम नज़र आ रहा है, वो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर हम देखें शॉर्ट टर्म की उससे, तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 51% के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आपको ये लिस्टिंग के टाइम भी दे सकता है। फिलहाल के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उससे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह है एक एसएमई आईपीओ है, तो अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद भी अपना इसमें कोई डिसीजन ले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।